हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ऑफ IC38 कस्टमर सर्विस। सो एक कस्टमर सर्विस क्यों ज़रूरी है? वाई कस्टमर सर्विस? कस्टमर सर्विस इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हर इंडस्ट्री के, वो चाहे सर्विस सेल करते हों चाहे प्रोडक्ट सेल करते हों, उसमें कस्टमर बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं उस इंडस्ट्री की ग्रोथ में। तो यहाँ पर अगर कस्टमर्स आर हैप्पी और कस्टमर के साथ हमारा अगर रिलेशनशिप अच्छा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अच्छा है, तो बिजनेस भी डेफिनेटली ग्रो करेगा उसके साथ। अभी इसके डिफरेंट पहलूज देखते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं द सेकेंड पार्ट में दैट क्वालिटी ऑफ सर्विस में 5 पॉइंट दिया गया है: रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी एंड टेंजिबल। ये 5 पॉइंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड याद रखने हैं। क्यों मैं बोलता हूँ, ये एग्ज़ाम में क्या करेंगे, वो आपको पूछेंगे ये फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। सो इनकरेक्ट बोल के रिगार्डिंग सर्विस क्वालिटी, तो वो क्या करेंगे, इन पांचों में से 4 ऑप्शन देंगे और कोई दूसरा ऑप्शन उसमें डाल देंगे, जैसे क्लेवरनेस हो गया, टेंजिबल स्पेक्टिकल्स हो गया, या फिर कोई दूसरा कुछ एडजेक्टिव लगा देंगे यहाँ पर। तो आपको ये पांचों ऑप्शन याद रखना है कि सर्विस क्वालिटी के जो 5 ऑप्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या हैं, तो याद रखना है, तो उसको फिर जब एग्जाम में पूछे तो आप आंसर कर सकें। नेक्स्ट, कस्टमर सर्विस एंड इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस में कस्टमर सर्विस कैसे रिलेटेड है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एकदम लास्ट में देखिए। ये कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। सो लास्ट पैराग्राफ में आपको दिखेगा कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में बोला गया है कि दीज आर द बेनिफिट्स, सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज़ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, तो आपको आंसर याद रखना है सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो होता है, जो हम लोग डिराइव करते हैं फ्रॉम बिल्डिंग ए लॉन्ग टर्म साउंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये है कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू, तो आपको याद रखना है सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, उस हिसाब से याद रखना है। ठीक है, अभी देखिए लाइफ टाइम वैल्यू के वेरियस पार्ट्स हैं, क्या क्या है, हिस्ट्रिकल वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, पोटेंशियल वैल्यू है। हिस्ट्रिकल वैल्यू का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस ही, ये टॉपिक भी उसी के रिलेटेड है कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं तो पॉलिसी हम लोग सेल एक ही बार करते हैं, लेकिन कस्टमर उसमें प्रीमियम रेगुलर बेसिस में देते रहते हैं। पकड़ लीजिए 10 साल का पॉलिसी लिया, फिर 15 साल का पॉलिसी लिया, तो 15 साल पूरा पेमेंट करते गया, या फिर 5 साल प्रीमियम किया, या फिर 10 साल प्रीमियम दिया, उस हिसाब से है। मतलब उनको एक बार में नहीं, उनको मल्टीपल टाइम्स प्रीमियम देना होता है। तो फिर क्या ऑप्शन है कि मतलब कस्टमर से जो पैसा हमें मिल गया ऑलरेडी, जो कस्टमर ने पहले जो पहला प्रीमियम जो दे दिया, मतलब कंपनी को पैसा मिल गया, वो हो गया हिस्ट्रिकल वैल्यू। और उसी पॉलिसी के लिए जो फ्यूचर में जो रिन्यूअल प्रीमियम देंगे उसे कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू। और उसी कस्टमर को हम अगर दूसरा नया कोई पॉलिसी सेल करें उसको बोला जाता है पोटेंशियल वैल्यू। तो ये याद रखिएगा। अभी द इंश्योरेंस एजेंट का रोल है कस्टमर सर्विस में 4 एस्पेक्ट में यहाँ पर दिखाया गया है। फर्स्ट है कि पॉइंट ऑफ सेल के टाइम में कि नीड एनालिसिस के बेसिस में सेल करना है, नीड बेस्ड सेलिंग करना है, मतलब कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल कस्टमर में छोटा बच्चा भी पैदा हुआ है, एक बच्चा पैदा हुआ है, तो उनको क्या देना है, चाइल्ड पॉलिसी। अगर कस्टमर है वो जस्ट ज्वाइन किया है नौकरी, तो उनको क्या देना है, एक टर्म पॉलिसी, बिकॉज बहुत लाइबिलिटी है, तो एक टर्म पॉलिसी देना है, एक पेंशन प्लान देना है, उसी हिसाब से जो उनको ज़रूरत है उसके हिसाब से बेस्ट एडवाइस करके पॉलिसी देना। देन प्रपोजल स्टेज में उनको हेल्प करना, फॉर्म फिलअप करने में, डॉक्यूमेंटेशन में। देन एक्सेप्टेंस स्टेज में, एक्सेप्टेंस स्टेज मतलब जब पॉलिसी एक्सेप्टेंस के लिए फिर कुछ रिक्वायरमेंट वगैरह मांगते हैं कंपनीज, ठीक है, अंडर लेटर, जैसे कुछ इनकम प्रूफ हो गया और कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो गया, तो उसमें हेल्प कर देना। देन क्लेम स्टेज में, क्लेम 2 तरह के हो सकते हैं, मैच्योरिटी क्लेम एंड डेथ क्लेम। सो उस क्लेम स्टेज में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग में एजेंट को हेल्प करना है। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।